सबसे पहले मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ कि इस सर्द मौसम में आप यहाँ तशरीफ़ लाए। यकीनन आपके इस अमल से साबित होता है कि हमारे अंदर इस्लामी मालूमात हासिल करने का जज्बा है, और यही जज्बा इंसान को राह निजात तक पहुँचा सकता है। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़ातिमा आलमीन की औरतों की सरदार हैं। यकीनन ये अज़मत मामूली अज़मत नहीं है, इसलिए कि हुज़ूर ने फ़ातिमा की सियादत को किसी कौम, कबीले, मज़हब या क़रिये तक महदूद नहीं किया। हुज़ूर ने यह नहीं फरमाया कि फ़ातिमा मक्के की औरतों की सरदार हैं, या मदीने की औरतों की सरदार हैं, या अरब औरतों की सरदार हैं, या सिर्फ मुसलमान औरतों की सरदार हैं, मोमिन औरतों की सरदार हैं। नहीं, बल्कि कुल्ली तौर पर ऐलान फरमाया कि फ़ातिमा आलमीन की औरतों की सरदार हैं। ये कोई मामूली फजीलत नहीं है। एक हदीस में मुख्तसर से अल्फाज में हुजूर ने शहजादी के फ़ज़ाइल के दरिया कूज़े में समेट दिए हैं कि फ़ातिमा आलमीन की औरतों की सरदार है। अब जब कहा कि आलमीन की औरतों की सरदार है, तब वहाँ पर न कोई कौम देखी जाएगी, न मज़हब देखा जाएगा, न मिल्लत, न मकतब फ़िक्र। चाहे किसी भी मज़हब के मानने वाली औरत हो, चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक़ हो, उसकी सरदार फ़ातिमा ज़हरा है। इसलिए कि आप देखें क्या लफ्ज़ इंतखाब किया हुज़ूर पाक ने, आलमीन, सैयदतो निसाइल आलमीन। ये लफ्ज़ आलमीन इतना अहम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने भी जब अपना तारुफ कराया तो इसी लफ्ज़ का इंतखाब किया। क्या फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए है कि जो आलमीन का पालने वाला है, जो रब्बुल आलमीन है। यानी उसने अपनी रबूबियत को महदूद नहीं किया कि मैं सिर्फ मुसलमानों का रब हूँ, या मोमिनीन का रब हूँ, या अरबों का रब हूँ। नहीं, बल्कि आलमीन का रब हूँ। और इसी तरीके से जब उसने अपने हबीब पाक का तारुफ कराया तो वहां पर भी इसी लफ्ज़ का इंतखाब किया, और इरशाद हुआ कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने रसूल को आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। अब रसूल की रिसालत भी महदूद नहीं है, सबके रसूल हैं। अब जब फातिमा ज़हरा का तारुफ कराया तो उसी लफ्ज़ का इंतखाब हुजूर ने किया कि जो अल्लाह के लिए इस्तेमाल हुआ, खुद हुजूर के लिए इस्तेमाल हुआ। अब आप देखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है, रसूल रहमतुल लिल आलमीन है, और फातिमा सैयदतुन निसाइल आलमीन है। अब लोग ये कहें कि साहब मानते ही कितने लोग हैं, सैयदा को मानते ही कितने लोग हैं, तो इससे मानने ना मानने की बात नहीं है भाई। अल्लाह को अगर आप देखें तो सच्चे दिल से, सही तरीके से कितने लोग मानते हैं। तो अगर कोई अल्लाह को नहीं मान रहा तो क्या उसकी रुबूबियत खत्म हो जाएगी? याद रखें, कोई सजदा करे या ना करे, कोई रुकू करे या ना करे, कोई इबादत करे या ना करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन रहेगा। इसी तरीके से अगर आप रसूल को देखेंगे तो रसूल जो हैं, चाहे रसूल को कोई माने या ना माने, लेकिन रसूल रसूल रहेंगे। बस इसी तरीके से कोई सैयदा को सैयदा माने या ना माने, सैयदा फातिमा सैयदतुन निसाइल आलमीन रहेंगी, आलमीन की औरतों की सरदार रहेंगी। और अल्लाह अकबर, कितनी खुशकिस्मती है हमारे लिए कि हमारे पास ऐसी शहजादी मौजूद है कि जो सिर्फ मुसलमानों के लिए नमूने अमल नहीं है, बल्कि आलमीन के लिए नमूने अमल है। चाहे वो यहूदी हो, चाहे नसारा हो, चाहे अहले हुनूद हो, कोई भी हो, सबके लिए नमूने अमल सीरत सैयदा है।
आप देखें क्या अजमत है कि अगर किसी औरत को एक कौम के लिए नुमाइंदा बनाया जाता है तो उसमें कितने शराइत हैं, उसकी सलाहियत कितनी होगी। अगर किसी कौम का नुमाइंदा किसी को बनाया जाता है तो उसमें कितनी सलाहियत की जरूरत है। अगर किसी को कौम का नुमाइंदा बनाया जाता है तो उसमें कितनी सलाहियतों की जरूरत है। अब अल्लाह अकबर, अजमत सैयदा कि फातिमा को किसी खास कौम का नुमाइंदा नहीं बनाया जा रहा है, किसी खास मजहब के लिए नमूने अमल नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि आलमीन के लिए नमूने अमल बनाया जा रहा है। मुख्तसर सी उम्र शहजादी की 18 साल। 18 साल की उम्र में शहजादी ने कैसी जिंदगी गुजारी, आगे आ रही, कैसी जिंदगी गुजारी, मुख्तसर जिंदगी। 18 साल, 18 साल कैसी कामिल जिंदगी, क्या हर एतबार से कामिल और अकमल। अगर आपको ये देखना है कि बेहतरीन बेटी कैसी होती है तो शहजादी को देखिए। अगर ये देखना है कि इताअत गुजार ज़ौजा कैसी होती है तो शहजादी को देखिए। अगर आपको ये देखना है कि बेहतरीन माँ कैसी होती है तो शहजादी को देखिए। तीनों दौर शहजादी ने ऐसे गुजारे हैं कि कोई इसकी मिसाल नहीं ला सकता। जनाब मरियम की अजमत है, लेकिन मरियम ये बता सकती हैं कि हाँ बाप की खिदमत कैसे होती है, बच्चे की तरबियत कैसे होती है, लेकिन हजरत मरियम ये नहीं बता सकती कि शौहर की इताअत कैसे होती है। लिहाजा हजरत मरियम के बाद एक मुकम्मल सीरत की जरूरत थी, लिहाजा अल्लाह ने फातिमा तो ज़हरा की सीरत को नमूना अमल करार दिया। और ये अजीम बीबी की सीरत हमारे सामने मौजूद है। अब हमें देखना यह है कि हम इस सीरत से कितना फ़ायदा उठा रहे हैं। इस दवाज़ ज़िंदगी में जो शहजादी ने सीरत पेश की है, एक नमूना है कि मौलाए कायनात के घर में जब आप तशरीफ़ लाई हैं तो कैसी ज़िंदगी गुजारी। रोज़ाना परेशानियाँ, मुसीबतें, फाक़े, कोई दिन सुकून से नहीं गुजरा। लेकिन उसके बावजूद शहजादी ने कभी कोई शिकवा शिकायत नहीं की, इसलिए कि फातिमा किसी मामूली माँ बाप की बेटी नहीं थी। आज हमारे माशरे में अगर किसी बड़े घर की बेटी किसी गरीब के यहाँ आ जाती है और उसको वहां थोड़ी सी जहमत हो जाती है तो बार बार ताना देती है कि नहीं साहब, मैं तो इतने बड़े बाप की बेटी हूं, मेरे घर में तो इतना ऐशो आराम है, मेरे घर में तो इतनी दौलत है। लेकिन फातिमा ज़हरा मौलाए कायनात के घर में जिंदगी गुजार रही हैं, लेकिन कैसी जिंदगी है, कैसी जिंदगी, फाकों की जिंदगी। इसे बंद कर दो, फाकों की जिंदगी, मुसीबतों की जिंदगी। लेकिन उसके बाद कभी ना कोई शिकवा है ना शिकायत है, बल्कि रसूल ने ऐसी तरबियत की थी फातिमा ज़हरा की कि कभी भी फातिमा ज़हरा ने कोई फरमाइश नहीं की थी, कभी कोई मुतालबा नहीं, कभी किसी ख्वाहिश का इजहार नहीं। और उसके बाद आप देखें कि एक मर्तबा किस अंदाज से फातिमा ज़हरा ने अपने शौहर की इज्जत में इजाफा किया, इसलिए कि फातिमा किसी मामूली बाप की बेटी नहीं है। कितने बड़े बाप की बेटी है फातिमा? फातिमा के बाबा कौन है? सैयदुल अंबिया, तमाम नबियों के सरदार। और फातिमा की मां कौन है? मलकतुल अरब, खतीजतुल कुबरा। बाप भी सैयद और सरदार है और मां भी मलिका। इतने बड़े माँ बाप की बेटी फातिमा ज़हरा मौला अली के घर में फाके कर रही हैं। कभी भी ये नहीं कहा कि अली मैं कितनी बड़ी माँ की बेटी हूं, मेरे घर में कितना माल, कितनी दौलत थी मेरे माँ की, लेकिन मैं जब से आपके घर में आई हूं ज़हमतें, फाके, मुसीबतें बर्दाश्त की नहीं, बल्कि शुक्र, हर हाल में शुक्र। जहां तक के एक मर्तबा किस अंदाज से शौहर की इज्जत को रखा है कि एक मर्तबा मौला अली के घर में कुछ नहीं है, मुख्तसर सा खाना बच्चों के लिए था,
मौला कायनात से एक साहिल ने सवाल किया कि मौला भूखा हूं। मौला उसको लेकर घर आ गए और आने के बाद फातिमा ज़हरा से कहा, ए फातिमा बिन्ते रसूल, कुछ है खाने के लिए? बस ये सुनना था, कोई जवाब दिया ही नहीं। फौरन घर में गई, बच्चों के हिस्से का जो खाना रखा हुआ था लाई और लाकर मेहमान के सामने रख दिया। मेहमान ने खाना खाया, चला गया। अब आप देखें कि बच्चों का मुख्तसर सा खाना फातिमा ने रखा था, खुद फाके से हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि अबुल हसन आपको तो मालूम है घर में खाने के लिए कुछ नहीं है और आप मेहमान को भी ले आए। अगर ये वाकया हमारे घर में हो जाता तो सबसे पहले बीवी का क्या रिएक्शन होता कि वाह साहब घर में खुद खाने के लिए है नहीं और आप ऊपर से मेहमान को भी लेकर आ गए। हंसी खुशी, क्योंकि दर अली की खुसूसियत यह थी कि इस दर से कोई खाली हाथ नहीं जा सकता। लिहाजा जो अली का मेयार है, जो मशहूर है कि अली के घर से कोई खाली हाथ नहीं जाएगा, लिहाजा इस मेयार को हम टूटने नहीं देंगे, इस मेयार को हम और बुलंद करेंगे। हम फाके से रह सकते हैं, लेकिन हमारे दर पर आया हुआ साहिल वो खाली हाथ नहीं जा सकता। ये किरदार की कितनी बड़ी बुलंदी है। आज इस सीरत की जरूरत है कि हम खवातीन के सामने पेश करें। आज हमारी सूरत यह है कि अगर किसी लड़की को ससुराल में थोड़ी सी जहमत हो जाती है, थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, तो फौरन क्या होता है जबान पर कि नहीं साहब मैं तो इतनी ऐश में जिंदगी गुजार रही थी, मैं तो इतनी आराम से जिंदगी गुजार रही थी और यहां मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन तंगदस्ती है तो उसमें भी अल्लाह का शुक्र है कि नहीं, मैं इस पर राजी हूं। और चुनाचे आप देखें कि फातिमा ज़हरा का इन्फाक कितना था कि एक मरतबा घर में कुछ नहीं, मौला अली आए, कहा कुछ है खाने के लिए? कहा कि नहीं। तो एक मरतबा मौला अली ने कहा, ए बिन्त रसूल आपने बताया नहीं, आप मुझे बता देती। तो एक मरतबा अब जो जवाब दिया है फातिमा ज़हरा ने, वो जवाब तारीखी जवाब है, उसको हर खातून को याद रखना चाहिए। कहा क्यों नहीं आपने बताया? कहा ए अबुल हसन, मुझे मेरे बाबा ने कहा था कि बेटी कभी भी जाकर शौहर से कोई फरमाइश न करना। यह है माँ बाप की तरबियत। हम शादी तो कर देते हैं लेकिन उसकी कोई तरबियत नहीं होती, ना ही कोई बात रखी जाती है, ना उसको बताया जाता है, ना समझाया जाता है, ना उसको शौहर के हुकूक मालूम होते हैं और ना ही शौहर को ज़ौजा के हुकूक मालूम होते हैं। इधर बाकायदा बिन्ते रसूल कह रही हैं कि मेरे बाबा ने मुझसे कहा था कि कभी कोई फरमाइश ना करना। अल्लाह अकबर, यह है किरदार की बुलंदी कि बाप समझा रहा है। आजकल के क्या होता है कि माँ बाप बाकायदा सिखाते हैं बेटी को कि ये फरमाइश करो, ये करो, ये मांगो, ये करो, वो करो, दुनिया भर की बातें, बजाय उसको कोई सही राय दी जाए बेटी को, और उसको भड़काते हैं, बढ़ाते हैं। आज जो हमारे घरों में इख्तिलाफात नजर आ रहे हैं, आज जो हमारा समाज बिगड़ रहा है, उसकी वजह ही यह है कि बजाय इसके कि माँ बाप शौहर के हुकूक उसको बताएं, बल्कि और उसके कान भरते हैं कि नहीं ऐसा करो, ऐसा कहो, ऐसा कहो। इसी वजह से इख्तिलाफात हो रहे हैं। और फिर उसके बाद मौला अली से पूछा रसूल अल्लाह ने कि तुमने मेरी बेटी को कैसा पाया? ये नहीं कि शादी कर दी तो बस खबर नहीं लेना है, बल्कि मौला अली से रसूल अल्लाह ने पूछा, ए अबुल हसन ये बताओ कि तुमने फातिमा ज़हरा को कैसा पाया? अब जो जवाब दिया है मौला कायनात ने वो भी तारीखी है। कहा या रसूल अल्लाह, मैंने फातिमा ज़हरा को अपनी इबादत में मुआविन साबित पाया, यानी इबादत में मेरी कोई कमी नहीं आई है। हवाला दिया है तो इबादत का हवाला दिया है मौला कायनात ने कि बिन्ते रसूल के आने से मेरे इबादत में कोई कमी नहीं आई है। जिस अंदाज से मैं पहले इबादत करता था उसी अंदाज से आज इबादत कर रहा हूं। कभी बिन्ते रसूल ने ये नहीं कहा कि आप नमाजें पढ़ रहे हैं घर में फाके हो रहे हैं, आप दिन की खिदमत कर रहे हैं घर में फाके हो रहे हैं।
नहीं, बल्कि मौला कायनात का तारुफ जो किस अंदाज से फातिमा ज़हरा की तारीफ कर रहे हैं कि मैंने फातिमा को इबादत में मुआविन साबित पाया। अल्लाह अकबर। और उसके बाद आप देखें कि जब फातिमा ने रसूलुल्लाह ने अली की तारीफ की तो किस अंदाज से की है कि फातिमा मैंने जिससे तुम्हारा अख्द किया है वो शख्स कोई मामूली शख्स नहीं है, बल्कि वो शख्स आलमहु इल्मन, वो इल्म में सबसे अफजल व आला है, वो इल्म में सबसे अफजल व आला है। एक तरफ दामाद की तारीफ, एक तरफ बेटी की तारीफ कि नहीं, दोनों के हुकूक है, दोनों का एहतराम, दोनों की इज्जत अपनी जगह है, लिहाजा दोनों का पूरा पूरा ख्याल रखना चाहिए। शादी के बाद ये नहीं कि छोड़ दिया जैसे चाहे गुजारे, नहीं, बल्कि बाकायदा रसूलुल्लाह ने निगाह रखी अली पर भी और फातिमा ज़हरा पर भी कि अली कोई मामूली नहीं है और फातिमा ज़हरा भी कोई मामूली बीबी नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, यही वजह थी कि जब किसी ने पूछा फातिमा ज़हरा से कि शहजादी, इंसान के लिए सबसे, औरत के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है? औरत के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है? तो अगर आज की औरत से पूछा जाए औरत के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है, तो कोई लिबास कहेगी, कोई जेवर कहेगी, कोई ग़िज़ा कहेगी, लेकिन शहजादी ने जवाब दिया है कि औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज उसका पर्दा है, उसका हिजाब है। अगर औरत पर्दे में है, बाहिजाब है, तो इसका मतलब यह है कि वो समाज की सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता औरत है। आज हमारा माशरा, हमारा समाज इतना पस्त हो गया कि जो पर्दे में औरत है उसको तो बैकवर्ड कहा जा रहा है, और जो बेपर्दा है उसको क्या कहा जा रहा है? तरक्की याफ्ता, मॉडर्न। अज़ीज़ान मोहतरम, याद रखिए कि बेपर्दगी, इसमें कोई इज्जत नहीं है। बेपर्दा रहना औरत का, इसमें सबसे ज्यादा जिल्लत है औरत की। इसलिए कि आप जानते हैं कि जो चीज मोहतरम होती है वो पर्दे में रहती है, उसका एहतराम किया जाता है। आज समाज, आज का माशरा, आज का मीडिया इस बात पर लगा हुआ है कि यह साबित करने पर कि साहब इस्लाम ने जो औरत को पर्दे में रखा है गोया उसको मुक़य्यद कर दिया, गोया उसको कैद खाने में डाल दिया, यह औरत पर जुल्म है। याद रखिए, यह औरत पर जुल्म नहीं है, यह औरत का एहतराम है। इसलिए कि जो चीज मोहतरम होती है उसको पर्दे में रखा जाता है। काबा मोहतरम, तो काबा पर्दे में है, उस पर गिलाफ है। हर किताब खुली हुई होती है, लेकिन कुरान मजीद मोहतरम तो गिलाफ में होती है। आप अपने घर में भी देख लीजिए कि जो आपका ड्राइंग रूम होता है उसमें बहुत सी चीजें होती हैं, कीमती होती हैं, लेकिन जो असल कीमती चीज होती है, हीरे जवाहरात मसलन किसी के यहाँ है, सोना चांदी है, तो वो ड्राइंग रूम में नहीं रखा होगा, वो कहाँ होगा? लॉकर में होगा, 7 तालों में छुपाकर इंसान रखता है। सोना है, चांदी है, क्यों? कहा कीमती चीज है, इसको ऐसे नहीं रखा जा सकता। अगर ऐसे रखा जाएगा तो ये खराब हो जाएगा, चोरों का खतरा है, डाकुओं का खतरा है। लिहाजा औरत को इसीलिए अल्लाह ने पर्दे में रखा है ताकि समाज के बुरे लोगों की निगाह इस पर ना पड़े, समाज के बुरे लोगों से ये औरत महफूज रह जाए। तो आज जरूरत इस बात की कि औरत को यह समझाया जाए कि पर्दे में रहना तुम्हारी इज्जत है, बेपर्दगी में कोई इज्जत नहीं है। इसलिए कि अगर बेपर्दगी इज्जत की वजह होती तो इस्लाम कभी भी औरत पर पर्दा वाजिब न करता। अल्लाह बेहतरीन तरीके से खालिक है, वो नफ्सियात से वाकिफ है कि औरत की क्या नफ्सियात हैं, मर्द की क्या नफ्सियात हैं। लिहाजा उस हिसाब से उसने दोनों पर अहकाम लागू किए हैं। लिहाजा हमको सोचना है, गौर करना है और सीरत सैयदा को प्रैक्टिकली जिंदगी में अंजाम देना। आज हमने ये सोच रखा है कि बस अहले बैत के फजाइल सुन ले, वाह हो जाए, सीरत हो जाए, वाह हो जाए। नहीं, अहले बैत को अल्लाह ने, अंबिया को अल्लाह ने इताअत के लिए भेजा है कि हम उनकी इताअत करें, सीरत पर चलें। अगर हम खाली सुने और कहें कि साहब बहुत अच्छा बयान हुआ और प्रैक्टिकली जिंदगी में उसकी हैसियत ना हो, तो फिर उस सीरत से फायदा क्या है?
तो अज़ीज़ान मोहतरम, हम सबको मिलकर सोचना चाहिए कि जो ख़वातीन हैं उनको बाकायदा बताया जाए कि पर्दे की क्या अजमत है, क्या अहमियत है। पर्देदार औरत इज्जतदार होती है, बेपर्दा औरत इज्जतदार नहीं होती। लिहाजा इस बयान को आज यहीं ख़त्म करते हैं। और आपने यकीनन बहुत ज़हमत उठाई, इस सर्द मौसम में तशरीफ़ लाएँ। इंशाअल्लाह बयान आगे जारी रहेगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।